है कि दूसरा गुब्बारा भी चीन का लैटिन अमेरिका में देखा गया है और इस वजह से अमेरिका में खौफ है कि चीन अब करने क्या जा रहा है। बलून जो जिसे कहते हैं ना, कंट्रोवर्सी आ गई है। ये बेसिकली अमेरिकन एयर स्पेस में एक चाइनीज बैलून जो है, जिसको सर्वेलेंस बैलून है, जो कि हाई एल्टीट्यूड पे था। ये बात कही जा रही है कि हालात ऐसे बन रहे हैं या कुछ भी हो सकता है कि जिसकी बिना पर एक बड़ी जंग छिड़ जाए। हमने देखा कि अगर हम पास में देखते हैं तो बड़ी बड़ी जंगें दो कंट्रीज के भी छोटे सी वजह से हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओवर चैनल। जैसा कि दोस्तों आजकल भारत का दबदबा पूरे विश्व में फैल रहा है, जिससे अमेरिका ने हाल ही में मोदी जी को अपने स्टेट दौरे पर इनवाइट किया है, जिससे आसपास के देशों में खलबली मची हुई है। इसके साथ ही चाइना ने अमेरिकी आसमान में पिछले 2 दिनों से चीनी गुब्बारे देखे जाने से हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने इस बैलून को सर्विलांस गुब्बारा बताया है, जिससे चाइना ने स्वीकार भी कर लिया है कि ये हमारा गुब्बारा है। तो आइए दोस्तों इसी पर आधारित पाक मीडिया की प्रतिक्रिया जानते हैं। जय हिंद। इनका एक गुब्बारा अमेरिकी हदूद में जाता है। अब यहाँ अमेरिकी वजीर खारजा ने चीन का दौरा करना था और चीनी सदर से मिलना था। अब इस पर गुस्से में आकर उन्होंने ये दौरा भी मनसूख कर दिया है और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि दूसरा गुब्बारा भी चीन का लैटिन अमेरिका में देखा गया है और इस वजह से अमेरिका में खौफ है कि चीन अब करने क्या जा रहा है। इतने गुब्बारे वो अमेरिका की तरफ क्यों भेज रहा है। अब इस पर चीन की जानिब से भी बयान जारी किया गया है और इस खबर को रद्द किया गया है कि चीन इस गुब्बारे की मदद से अमेरिका की जासूसी कर रहा है। लेकिन यहाँ चीन ने ये मान लिया है कि ये जो गुब्बारा अमेरिकी हदूद में उड़ रहा है ये चीन का ही है। बलून जो जिसे कहते हैं ना, कंट्रोवर्सी आ गई है। ये बेसिकली अमेरिकन एयर स्पेस में एक चाइनीज बैलून जो है, जिसको सर्वेलेंस बैलून है, जो कि हाई एल्टीट्यूड पे था। और बेसिकली तो कहा जा रहा है कि ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की जो है वो कर रहा था, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहा था। आप चाइनीज कहते हैं कि स्लिप होगा आ गया, पीछे दूसरा बलून भी आ गया जो साउथ अमेरिका के ऊपर इस वक्त फिर रहा है। और मैं पूछना ये चाहता हूं टोनी बिल्किन साहब से कि टोनी बिल्किन साहब वो अलास्का से पूरे कनाडा से होके बिल्कुल बिलिंग्स जो टाउन है जिसका नाम है बिलिंग्स मोंटाना, एग्जैक्टली वहां पे आ गया जहां आपके न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं, उनके ऊपर आ गया बिल्कुल वो बलून। वो स्लिप होके चाइना से इधर फिर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली उस पिन पॉइंट जगह पे आ गया। अब इस वक्त अमेरिका इतना कैलकुलेटेड हो चुका है, इतना लोग इसको प्रेडिक्टेबल हो चुका है, इतना। सबसे पहले तो पुतिन ने कैलकुलेट किया था ओबामा साहब को सीरिया में, जहां वो रेड लाइन ड्रा करते रहे लेकिन कर कुछ ना सके। उन्होंने वहां पे अपनी नेवल बेस बना ली और दनाते फिर इस वक्त सीरिया उनके कब्जे में है। ईरान के बंदे वहां खुले फिर रहे हैं, बल्कि उनका एक पूरा ब्रिगेड वहां सर्व कर रहा है। अब आज मैं हैरान इस बात पे हूं कि सिविलियन ने उसको देखा है बलून को बिलिंग्स मंटाना में। ये पता नहीं सोए पड़े सारे ये। और सबसे बड़ी बात है कि बार बार चीखते हैं, कहते हैं 60,000 फीट बुलंदी पर था, वो 40 पे था। आम कमर्शियल जेट लाइनर 37, 36, 37 हजार तक तो कमर्शियल जेट लाइनर जाता है। 40,000 फुट की बुलंदी पे बलून था और ये पता नहीं इतना बरवाना पीते हैं, इनको समझ नहीं आती कि देखना किस तरह बलून ही नहीं नजर आ रहा। और वो तो काफी दिनों से फिर रहा है ऊपर। ये नहीं को रैंडमली आ गया, उसके ऊपर सोलर चीजें लगी है, सारा कुछ। इस हाईली साइंटिफिक चीज है जो उड़ रही है। और दूसरा बलून भी पीछे अब साउथ अमेरिका आ गया, उसको क्या करेंगे ये? और अलास्का से होके कनाडा के ऊपर घूम रहा है। मैं तो एज एन अमेरिकन सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी में तो डर रहा हूं कि इसी तरह मिसाइल आने शुरू हो गए थे। ये तो नशे फिर दिन पे सारे, ये तो ड्रंक ने नशा ने इतना वीड पीते। 55% यूथ राइट नाउ, प्राइड के साथ कहते हैं दे आर स्मोकिंग marijuana। 55% यूथ। हुआ है कि चाइना का एक बलून जो कि कहा जा रहा है कि ये स्पाई बलून था, ये कोई एक वहां पे जाता है अमेरिका के ऊपर, वो उसको स्पॉट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद अमेरिका की तरफ से ये कहा जाता है कि ये जासूसी के लिए जो है ये उसने। अच्छा, फिर उसको बर्स्ट नहीं किया जाता बल्कि उसी तरीके से उसको डिटेक्ट किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अगर इसको किसी चीज से जो है वो फाड़ दें और उसके बाद कोई ऐसी चीज मुल्क के ऊपर ही गिरे कि जिससे खतरा हो। और चाइना ने इसको कहा कि नहीं ये तो हमारा कोई जहाज था और वो गलती से चला गया था, तो ये हो गया।
अच्छा, मेरा इस पे आपसे सवाल ये होगा कि मैं और भी कुछ जगहों पर ये देख रही थी कि ये बात कही जा रही है कि हालात ऐसे बन रहे हैं या कुछ भी हो सकता है कि जिसकी बिना पर एक बड़ी जंग छिड़ जाए। हमने देखा कि अगर हम पास में देखते हैं तो बड़ी बड़ी जंगें दो कंट्रीज के भी छोटे सी वजह से हुई हैं, ऐसा भी हुआ है। इसी तरीके से किसी भी वक्त में जो इस तरह के वक्त होते हैं ना, जिनको बड़े आप एक क्रिटिकल टाइम्स कहते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और पॉलिटिकल जो क्लैशेस और इंस्टेबिलिटीज हैं तो उसकी मौजूदगी में किसी जंग का होना जो है वो कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड बात नहीं है। दुनिया में इस स्केल की जितनी बड़ी जंगें हुई हैं उनके अगर थोड़े पहले के 2-3 सालों के आप हालात देखें तो वो एग्जैक्टली इन हालात से मैच करते थे जो कि आज हमें दरपेश हैं। लेकिन चूंकि हमारा हिस्ट्री का हाफजा बहुत कमजोर है इसलिए हम चीजों को उस तरीके से देखते नहीं हैं।